दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया और जब आप वहाँ से वापस आए तो आपको ये रिग्रेट हुआ कि काश जब उसने ये बोला था तब मैं ये बोल देता, काश मैं उसकी इस बात का जवाब ऐसे देता, जब उसने ये कहा था तब मुझे ऐसा कहना चाहिए था, काश ये सब तब मेरे माइंड में आ जाता तो वो शख्स मेरी इंसल्ट ना कर पाता। इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप एक भोले भाले और सीधे साधे इंसान हैं, आपको दूसरों को जवाब देना नहीं आता, तो कोई शख्स कहीं भी आपको बड़ी ही आसानी से बेइज्जत कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आप इंसल्ट का जवाब देना सीख जाते हैं तो आइंदा हर कोई आपकी इंसल्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा और आप एक चालाक और शार्प माइंडेड पर्सन लगने लगोगे। अब सवाल ये है कि इंसल्ट का जवाब देना सीखें कैसे? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप यही सब सीखने वाले हो। आज हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जिनका यूज़ करके आप एक चालाक पर्सन बन सकते हो, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी गलती भी है जिससे आपको हमेशा बचना है, क्योंकि अगर आप ये गलती कर बैठे तो यही टिप्स आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित होंगी। लिहाजा वीडियो को एंड तक गौर से देखना ताकि आप हर पॉइंट को अच्छे से सुन सकें। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, टर्न इंसल्ट्स इनटू ह्यूमर। फेमस अमेरिकन स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर स्टीव मैराबोली का कहना है, डोंट लेट इंसल्ट्स ब्रिंग यू डाउन, इंस्टेड टर्न देम इनटू ह्यूमर एंड वॉच हाउ यू राइज अबव। बेइज्जती की वजह से कभी खुद को झुकने मत दो, बल्कि इसे मजाक में बदलना सीखो और फिर देखो कि आप कैसे सबसे डोमिनेंट नज़र आते हो। दोस्तों, आप सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि जब कोई शख्स आपकी इंसल्ट करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको उस पर गुस्सा आता है। लेकिन वहीं एक स्मार्ट पर्सन दूसरों के तंज को भी मजाक में बदल देता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। मान लो कि कोई आपकी इंसल्ट करने के लिए आपसे कहता है कि तुम बहुत लेज़ी हो। अब यहाँ हो सकता है कि आप इस पर गुस्सा करें और उसे अपने लेज़ी ना होने के हज़ारों प्रूफ देने लगें। लेकिन वहीं एक स्मार्ट पर्सन ऐसी सिचुएशन में ये जवाब देगा कि हाँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ और मैं इसे एनर्जी की बचत कहता हूँ। इसी तरह अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, इस पर शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन एक स्मार्ट पर्सन ऐसी सिचुएशन में ये कहेगा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ताकि बचा हुआ खाना ज़ाय ना हो। दोस्तों, अगर आप इंसल्ट को मज़ाक में बदलना सीख जाते हैं तो ना सिर्फ लोग आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे। लिहाजा चालाक बनना है तो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को मज़ाक में बदलना सीखो। नंबर 2, रिप्लाई विद अ कॉम्प्लीमेंट। अपने ऊपर होने वाली तनकीद को ऐसे तारीफ में बदलें कि सामने वाला हैरान हो जाए और आपकी इंसल्ट ना कर सके। आमतौर पर होता यह है कि अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जिसमें लोग आपको टीज़ कर सकते हैं, तो आप पहले ही इनसिक्योर हो जाते हैं और यही इनसिक्योरिटी सामने वाले को आपकी इंसल्ट करने का मौका देती है। मान लो कि आपने कोई ऐसा लिबास पहना है जो आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से बहुत पुराना हो चुका है, और ऐसे में कोई आपसे कहता है कि ये तुमने क्या पहना है। वो उस चीज़ को हाईलाइट करके लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करता है और आप भी इस बात से डरते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। यही वजह है कि सब आप पर हंसते हैं और सामने वाला बड़ी ही आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई ये बात किसी स्मार्ट पर्सन से कहे कि ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, तो वो पजल होने की बजाय एक स्माइल करता है और ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पुरानी चीज़ों को फिर से फैशन बना रहा हूँ। ऐसे में सामने वाला एकदम खामोश हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। लिहाजा तनकीद को भी ऐसे तारीफ में बदलें कि सामने वाला बस देखता रह जाए। नंबर 3, प्ले डम ऑन पर्पस। दोस्तों, कोई शख्स आपकी इंसल्ट तभी करता है जब उसे ये पता चल जाए कि आप किस बात से ज़्यादा चिढ़ते हो, आपको कैसी बात पे गुस्सा आता है
जिस चीज़ की वजह से आप ज़्यादा इरिटेट होते हैं वही दूसरे पर्सन का हथियार होती है जिसे वो सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ यूज़ करता है। लिहाजा इस ट्रिक के मुताबिक आपको ये शो करवाना है कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, आपको उसकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करके आप आर्ग्यूमेंट को ना सिर्फ आसानी से जीत सकते हैं बल्कि सामने वाले को ये भी बता सकते हैं कि उसके ख्यालात आपके लिए कोई माना नहीं रखते। मान लो कि कोई आपसे कहता है तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हो या इतने अक्लमंद नहीं हो, तो ऐसे में हो सकता है कि आप उससे झगड़ा करने लगें कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मेरे पास इतने मेडल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट पर्सन सिर्फ एक जुमले से आर्ग्यूमेंट को एंड कर देगा। वो सिर्फ इतना कहेगा कि बताने के लिए शुक्रिया आइंस्टाइन। अब उस शख्स की ज़हानत आइंस्टाइन जैसी तो नहीं होगी जिससे वो ये समझ जाएगा कि आपने इनडायरेक्टली उसे फूल कहा है और आपका इग्नोरिंग बिहेवियर उसे और ज़्यादा तकलीफ़ देगा। नंबर 4, रिस्पॉन्ड विद अ क्वेश्चन। दोस्तों, लोगों की एक बुरी आदत होती है कि चाहे उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन वो हर मामले में बिन मांगी एडवाइस देते हैं और अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है तो उस पर आपको ब्लेम करते रहते हैं कि तब तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा किया इसीलिए ऐसे हुआ। आपको करना सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों से बहस करने के बजाय उनसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनसे ये वाज़ेह हो कि उन्हें बस फालतू की एडवाइस देना आता है। मान लो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग या किसी ऑनलाइन बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था जो कि किसी वजह से डूब गया, तो ऐसे में वो आपसे कहते हैं कि तुम्हें अपना पैसा वहाँ लगाना ही नहीं चाहिए था। अब ऐसे में आपको ये कहना है, लगता है आप इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ज़रा बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। 80% तक चांसेस हैं कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा फजूल बहस करने के बजाय आर्ग्यूमेंट को सिर्फ एक ही सवाल से ख़त्म करना सीखो। नंबर 5, यूज़ ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंट होना ना सिर्फ आपको हर जगह डोमिनेंट दिखाता है बल्कि आर्ग्यूमेंट में भी आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को मुश्किल में डाल सकता है। लोग आपकी इंसल्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होता और आप उनके सामने खुद को एक आम पर्सन ही समझ रहे होते हैं। लेकिन यही बात जब कोई दूसरा आपसे कहता है तो आप उसका बुरा मनाते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। मान लो कि कोई शख्स आपसे ये कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो। ऐसे में हो सकता है कि आपको गुस्सा आए या आप उससे ये पूछने लगें कि क्या मतलब, मैं अजीब कैसे हूँ, आपने ये बात क्यों बोली, इसके पीछे की रीज़न क्या है। और फिर आपका यही बिहेवियर ये वाज़े कर देता है कि आप सच में एक अजीब इंसान हैं। लेकिन वहीं अगर यही बात कोई किसी स्मार्ट पर्सन से कहता है तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ इतना कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं अजीब हूँ, इतना अजीब जो आपकी समझ में नहीं आने वाला। सिर्फ इतनी सी बात से सामने वाला खामोश हो जाता है क्योंकि वो ये जान जाता है कि ये शख्स खुद को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है और इसे मेरी बातों की कोई परवाह नहीं। अब बढ़ते हैं उस एक मिस्टेक की तरफ जो आपको हरगिज़ नहीं करनी, और वो ये है कि कभी भी इन ट्रिक्स का यूज़ अपने किसी ऐसे रिलेशन में नहीं करना जिसे खोना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत जगह आर्ग्यूमेंट में हार जाना रिश्तों को खो देने से बेहतर होता है। लिहाजा कभी भी इन ट्रिक्स के ज़रिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने लव वंस से जीतने की कोशिश हरगिज़ मत करना, बल्कि इनका यूज़ सिर्फ उन्हीं लोगों पर करना जिनका मकसद ही आपको नीचा दिखाना हो। अगर आप ऐसी और ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।